हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन ग्रुप की, जो कि इंडस टावर में अपना 5% का स्टेक एयरटेल को बेच सकती है। और इनको जो सेल प्रोसीड्स का पैसा मिलेगा उसको वोडाफोन आइडिया में डाला जा सकता है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आप करंट प्राइस पे इन कंपनीज के शेयर ले सकते हैं या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दोनों कंपनीज के ओवरव्यू की, तो वोडाफोन ग्रुप की जो इंडियन आर्म है वोडाफोन इंडिया, वो 2018 में आइडिया सेल्युलर लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई थी और इसके बाद जो इस कंपनी का नया नाम है वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड रखा गया था। और ये कंपनी अपनी जो वॉइस और डेटा सर्विसेज हैं 2G 3G और 4G टेक्नोलॉजीज पे वो ऑफर करती है भारत के सभी जो 22 सर्विस एरियाज हैं उन सभी में। तो आप 22 सर्विस एरियाज जो टेलीकॉम सर्कल में है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी लिस्ट है। और अगर बात की जाए इंडस टावर की, तो इसका पहले नाम भारती इंफ्राटेल लिमिटेड होता था। ये भारत की लीडिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है और ये डिप्लॉय, ओन और मैनेज करते हैं टेलीकॉम टावर्स और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल ऑपरेटर्स के लिए। तो लगभग भारत में जितने भी बड़े मोबाइल ऑपरेटर हैं उनके लिए ये टेलीकॉम टावर और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को डिप्लॉय, ओन और मैनेज करते हैं। इनके पास 1,84,748 टावर हैं 31 दिसंबर के हिसाब से। और 3,35,000 से ज्यादा इनकी कोलोकेशन है। कोलोकेशन मतलब कि एक जो सिंगल स्ट्रक्चर होता है जिसमें मल्टीपल जो कैरियर्स है जैसे कि रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, इन सभी के टेलीकॉम एंटेना लगाए जाते हैं। तो इनको कोलोकेशन बोलते हैं। तो 31 दिसंबर को इनके पास 1,85,000 के आसपास टावर और 3,35,000 से ज्यादा कोलोकेशन थे। और इनकी भी जो प्रेजेंस है वो सभी 22 जो टेलीकॉम सर्कल्स हैं उसमें है। और अगर इनके लीडिंग कस्टमर्स की बात की जाए तो इनके जो इंडस टावर के लीडिंग कस्टमर हैं वो हैं भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो, यानी कि भारत के जो तीनों लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर हैं वो इनके कस्टमर्स हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इंडस्ट्री सोर्सेस का कहना है कि जो ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन, वो भारती एयरटेल के साथ बात कर रही है ताकि ये अपना जो इंडस टावर में 5% का स्टेक है वो भारती एयरटेल को बेच सके। और इससे उम्मीद की जा रही है कि जो वोडाफोन ग्रुप है उनको 3300 करोड़ रुपए मिलेगा अगर वो 5% का स्टेक बेच देते हैं। और ये जो पैसा मिलेगा ये इंडियन जो एंटिटी है वोडाफोन आइडिया उसमें इन्फ्यूज किया जाएगा। हालांकि वोडाफोन ने ये कंफर्म नहीं किया है कि वो एयरटेल से अपने स्टेक सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म किया है कल यानी कि 23 फरवरी को कि वो अपना जो 4.7% का स्टेक है इंडस टावर में उसको बेचने के लिए प्लान कर रहे हैं। और इसके बाद उनका जो ओवरऑल 28.1% स्टेक है वो भी इवेंचुअली वो बेचना चाहते हैं। और अगर इंडस टावर की बात की जाए तो इसमें 41.73% का हिस्सा भारती एयरटेल के पास है जो कि इनके लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। और इसके बाद वोडाफोन ग्रुप के पास इनका 28.12% का हिस्सा है। और वोडाफोन ने अभी जो 63.6 मिलियन जो इनके शेयर्स हैं जो कि लगभग 2.4% होते हैं करंट आउटस्टैंडिंग कैपिटल जो इंडस टावर की है उसका, उसके लिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से बात शुरू कर दी है ताकि ये अपने हिस्से को बेच पाएं। और जो कंपनी का जो टोटल हिस्सा है वो 757.8 मिलियन यानी कि 75 करोड़ 78 लाख शेयर्स इनके इंडस टावर में है। और इसकी जो वैल्यू है वो फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई थी उसके हिसाब से 19,000 करोड़ यानी कि 2.56 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास लगाई जाती है। और ये बेच क्यों रहे हैं उसके पीछे का कारण है कि वोडाफोन जो इंडिया में है उनका आपने सुना होगा कि वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग पीरियड के थ्रू जा रहा है। उनको काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ, और इसके चलते वो लगातार अपने सब्सक्राइबर लूज कर रहे हैं, तो उनको काफी पैसे की जरूरत है। तो ये एक बड़ा कारण है इसकी इस सेल के पीछे का। इसके अलावा वोडाफोन ने बोला है कि वो बहुत सारी जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनका स्टेक लेने में उनके साथ वो बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो अपना जितना भी बाकी बचा हुआ हिस्सा इंडस टावर में होगा इस डील के बाद वो भी इवेंचुअली बेचना चाहते हैं। और वोडाफोन आइडिया जैसा कि बताया कि इनके बहुत सारे डेट हैं इंडियन गवर्नमेंट को खास करके, और इसके चलते उन्होंने अभी पीछे 35.8% का जो स्टेक है वो इंडियन गवर्नमेंट को भी बेचने की बात करी थी।
और अब अगर थोड़ा डिटेल में बात की जाए कि भाई वोडाफोन अपना इंडस टावर का स्टेक बेच क्यों रहा है, तो उसका रीजन है जो वोडाफोन आइडिया है, जो कि इनकी इंडियन आर्म है वोडाफोन ग्रुप की, उनके ऊपर 31 दिसंबर को लगभग 1,99,000 करोड़ का डेट है। इसमें से जो सबसे बड़ा डेट है 1,76,000 करोड़ के आसपास, वो इंडियन गवर्नमेंट को इनको देना है। इसमें गवर्नमेंट ने इनको रिलीफ दिया था पिछले साल सितंबर में, जबकि उन्होंने 4 साल का मोरेटोरियम अनाउंस किया था। तो यानी कि इस पैसे की जो 1,76,000 की जो इंस्टॉलमेंट जानी है, लगभग 59,000 करोड़ के आसपास है, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फाइनल करेगा। लेकिन लगभग ये 59,000 करोड़ के आसपास है, जो कि अगले 4 साल में इंस्टॉलमेंट के रूप में वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट को देना है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 4 साल का मोरेटोरियम दे दिया है, यानी कि 4 साल तक पोस्टपोन कर दिया है उस इंस्टॉलमेंट को। तो इससे जो इनका कैश लिक्विडिटी है, उस पे जो दबाव था वो कम हो गया है। और इसके बाद जो इन पैसे पे, यानी कि जो 59,000 करोड़ अगले 4 साल में पे करना है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो लगभग, जो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 16,000 करोड़ बनता है। तो इसके बदले में जो वोडाफोन आइडिया ने है, वो डिसाइड किया है कि अपना जो 35.8% का हिस्सा है वो गवर्नमेंट को बेच देगी। तो ये वाला जो पोर्शन है 1,76,000 करोड़ का, अभी 4 साल के लिए इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो 4 साल बाद पे करनी है, और जो इंटरेस्ट होगा उसको अभी इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अभी कोई इमीडिएट इनकी कैश रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा 23,000 करोड़ के आसपास इनका बैंकों को और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ड्यू है, जिसमें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आता है, एसबीआई बैंक आता है, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं। तो इनको ये पैसा देना है। तो इस पैसे के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से कहीं से इनको पैसा मिले, ताकि ये अपने कर्जे को टाइम से चुका पाएं। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से वोडाफोन जो ग्रुप है वो अपना इंडस टावर में स्टेक बेच रही है, ताकि इस पैसे को वोडाफोन आइडिया में लगाया जा सके, और ये उस पैसे से अपने जो इमीडिएट डेट है, जो नॉन गवर्नमेंटल डेट है, उनको पे ऑफ कर सके। उसके अलावा जो इनको 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए भी इनको पैसा चाहिए, ताकि ये रिलायंस और एयरटेल से compete कर सके। तो क्या ये पैसा आने से वोडाफोन आइडिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? तो शॉर्ट टर्म में इनको रिलीफ जरूर मिलेगा, और हो सकता है कि आज इनका शेयर इस पॉजिटिव न्यूज के चलते भागे भी सही। हालांकि ओवरऑल ग्लोबल क्यूज काफी खराब है, तो उसके चलते काफी प्रेशर भी रह सकता है। लेकिन जब चीजें थोड़ी नॉर्मल होती है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है शॉर्ट टर्म में। लेकिन अल्टीमेटली क्या इससे इनकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं? तो उसका आंसर है कि नहीं। और उसका रीजन ये है कि अगर आप इनका देखेंगे, जो क्वार्टरली लॉस है, वो 7,000 करोड़ से भी ज्यादा ये हर क्वार्टर में लॉस इनकर कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा जो इनका खर्चा है वो इंटरेस्ट का है, जिसको कि ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट फिर भी इनके ऊपर जो लगातार लॉस का दबाव है, उसकी वजह से जब तक ये अपने आप को प्रॉफिटेबल नहीं करते हैं और किसी तरह से सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक इनकी प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए दूर नहीं होगी। और प्रॉफिटेबल करने के लिए इनको जो अपने सब्सक्राइबर है उसको बचाना होगा। ये आप पिछले 2 साल के आसपास का डेटा देख सकते हैं, अप्रैल 2020 से, जबकि ये हर महीने अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो लूज कर रहे हैं। जैसे अप्रैल 2020 में 45 लाख, फिर 47 लाख। तो हर महीने ये सब्सक्राइबर लूज कर रहे हैं। सिर्फ इस बीच में 2 महीने थे, फरवरी और मार्च 2021, जिसमें कि इनके ग्रॉस सब्सक्राइबर बढ़े थे। बट अदरवाइज इन्होंने लगातार अपने सब्सक्राइबर को लूज किया है। और जो पिछले 1 साल की मंथली एवरेज लगाई जाए, तो ये 19 लाख सब्सक्राइबर ऑन ए मंथली बेसिस लूज कर रहे हैं। तो इनको सबसे पहले इस एरिया पे कंट्रोल करना पड़ेगा, किसी तरह से अपने जो सब्सक्राइबर है उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे ये फर्दर लूज ना करें, और जो बचे हुए हैं उनको रिटेन करते हुए किसी तरह से अपना जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है उसको बढ़ाते हुए प्रॉफिटेबल बने। जब तक वो नहीं बनते, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इनके लिए रिलीफ नहीं है। लेकिन अभी के लिए ब्रीदर है, जो इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट है वो इस सेल स्टेक से पूरी हो सकती है। और अब अगर हम बात करें कि क्या करंट प्राइस पे हमें वोडाफोन आइडिया का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले 3 साल में इन्होंने 43% की नेगेटिव रिटर्न दी है। पिछले 1 साल में भी इनकी लगभग 0.25% की नेगेटिव रिटर्न है। तो लगातार इसने नेगेटिव रिटर्न दी है, और 1 जनवरी के बाद भी इनका शेयर 30% तक गिरा है। तो ओवरऑल डेफिनेटली इनकी जो पास्ट की परफॉर्मेंस है वो एनकरेजिंग नहीं रही है। और इसके अलावा क्योंकि कंपनी कर्जे में है, तो 5 साल से इन्होंने कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है।
तो ओवरऑल कंपनी के जो शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस है वो काफी खराब लगती है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 7.92 बताते हैं, हायर साइड पे 12.47 और लोअर साइड पे 2.87। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 10.7 पे हुई है। तो इनका जो प्राइस है वो अबव एवरेज लगता है, तो प्राइसिंग ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है। और अगर हम इनका फंडामेंटल को देखें तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 31,000 करोड़ के आसपास है। लगातार कंपनी लॉसेस में है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनको 45,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था और अब हर क्वार्टर में इनको लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इस न्यूज के चलते कि इनको ये पैसा मिल सकता है, जो कि वोडाफोन ग्रुप लगातार अवॉइड कर रहा था इसमें पैसा इन्फ्यूज करने के लिए। और अब अगर वो पैसा देता है तो शॉर्ट टर्म में ये पॉजिटिव न्यूज हो सकती है, आज या आज ग्लोबल क्यूज वीक हैं तो आने वाले कुछ टाइम में जब चीजें नॉर्मल होती हैं तो शायद इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करे। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनको प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, उसके बाद ही ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से अगर कोई इसमें मोमेंटम आता है, इनका शेयर ऊपर भागता है तो और आप प्रॉफिट में आते हैं तो आप, मुझे लगता है कि उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके इसमें से अभी निकलिए। जब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक इसमें जो भी आप पैसा लगा रहे हैं वो बहुत ही रिस्की हो सकता है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें इंडस टावर का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने भी 20% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न दी है, पिछले 1 साल में 7% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि एट द सेम टाइम इनका डिविडेंड यील्ड अच्छा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 24 रुपए के आसपास का डिविडेंड दिया था, जो कि लगभग इनका 7 से 8% का डिविडेंड यील्ड दिखाता है। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं पे किया है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 278 आता है, हायर साइड पे 376 और लोअर साइड पे 225 रुपए। जो कल की क्लोजिंग हुई है 252 के आसपास, उसके हिसाब से ये अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगती है। और अगर इसके फंडामेंटल को देखा जाए तो ये भारत की लार्जेस्ट टावर लगाने वाली कंपनी है और सभी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इसके कस्टमर हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल सॉलिड है, 68,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी और पीबी रेशो अच्छी लगती है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी जबरदस्त है 24% की ऑलमोस्ट, और इसके अलावा प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो फंडामेंटल और प्राइसिंग वैल्यूएशन के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव लगता है। और अल्टीमेटली टावर की जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगी रहेगी, चाहे वो रिलायंस का बिजनेस बढ़े या एयरटेल का बढ़े या वोडाफोन आइडिया का, इनको फायदा होगा। हालांकि पीछे वोडाफोन आइडिया जब लग रहा था कि एक बार के लिए डूब सकता है तो इनके ऊपर काफी प्रेशर देखा गया था, क्योंकि इनके ऊपर वोडाफोन आइडिया इनसे भी काफी सारी सर्विसेज लेता है, तो लग रहा था कि वो पैसा इनका डूब सकता है। तो उस वजह से इनका शेयर प्रेशर में रहा है। लेकिन अगर आपको इस सेक्टर में विश्वास है तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है, किसी भी करेक्शन पे आप इसको ठीक ठाक रिटर्न के लिए ले सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको वो ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।